कि देखो कल्ला जी जो थे, कल्ला जी की मंगेतर कौन थी। तो कल्ला जी की जो मंगेतर थी जिनके साथ इनकी सगाई हुई थी उनका नाम था कृष्णा कंवर। क्या नाम था उनका? कृष्णा कंवर। ये जो आपकी कृष्णा कंवर थी, ये कृष्णा कंवर वागड़ में एक जगह पड़ती है शिवगढ़। शिवगढ़ के एक शासक थे जिनका नाम था कृष्णदास। शिवगढ़ के शासक की ये पुत्री हुआ करती थी। जब कल्लाजी राठौड़ रनेला या रुंडेला क्षेत्र के अंदर निवास कर रहे थे, कहते हैं कि उस रनेला क्षेत्र के अंदर दस्युओं का आतंक था। एक भील गमेती था पेमला, वो लोगों को बहुत परेशान करता था, उसने आतंक मचा रखा था। वो लोगों की भेड़ बकरियां, गाय मवेशी सभी को जो है उठा लेता था, और तो और वो माताओं और बहनों को भी उठा लेता था। उस क्षेत्र के अंदर सभी लोग अत्यधिक व्यथित और चिंतित थे। उन लोगों का कोई रक्षक नहीं था। उन लोगों को लग रहा था चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अंधकार छाया हुआ है, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। कहते हैं कि ऐसी स्थिति में उनकी रक्षा का बीड़ा उठाते हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ पहले तो एक बार अपने एक दूत को भेज करके पेमला को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पेमला जब नहीं समझता है तो कल्लाजी राठौड़ ये मान लेते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर कल्लाजी राठौड़ इस भीम गमेती पेमला को पराजित करते हैं। कहते हैं कि जब युद्ध हो रहा होता है तो एक वीर आता है और वीर बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा होता है। जो वीर बहादुरी के साथ लड़ रहा था अकेला सैकड़ों सैकड़ों सैनिकों के साथ लोहा ले रहा था। सामने से बहुत सारे सैनिक आकर के उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। अब एक वीर को जब कल्लाजी राठौड़ इस प्रकार निर्भीक होकर लड़ते हुए देखते हैं और देखते हैं कि वीर चारों तरफ से शत्रुओं से गिर चुका है, तो कल्लाजी राठौड़ यूं उड़ते हुए आते हैं, तीर चलाते हुए आते हैं, दो तीर एक साथ चलाते हैं और वो दो तीर जो है एकदम से उस वीर के कानों के पास से होकर गुजरते हैं। जब कानों के पास से होकर के गुजरते हैं तो कानों के अंदर जो है बालियां थी, कानों के अंदर जो टॉप्स थे उनसे टच होते हुए निकलते हैं और सामने से आ रहे सैनिकों को वहीं पर चित कर देते हैं। जब वो वीर पीछे की तरफ देखता है तो देखता है कि सामने से उड़ते हुए कल्लाजी राठौड़ आ रहे हैं, जो एक साथ दो दो नहीं चार चार तीरें चला रहे हैं। वो वीर देखता ही रह जाता है। कल्लाजी राठौड़ उस वीर के पास आते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि वो वीर नहीं, वो एक वीरांगना है और उस वीरांगना का नाम है कृष्णा कंवर, जो कि शिवगढ़ की राजकुमारी है। शिवगढ़ की राजकुमारी कृष्णा कंवर के साथ ये लड़ते हैं और पेमला का आतंक समाप्त करके वहां पर शांति स्थापित करते हैं। कहते हैं कि कृष्णा कंवर जो थी उनको प्रेम हो जाता है कल्लाजी राठौड़ से। अब वो अपने घर पर जाती है, अपने पिताजी को कहती है कि अगर आप मेरा विवाह करवाना ही चाहते हो तो प्लीज़ मेरा विवाह आप कल्लाजी राठौड़ के साथ करवाइए। मैं मन से जो है उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ, मेरे मन के मालिक अब वही है। तो अब कल्लाजी राठौड़ के पास श्रीफल भेजते, नारियल भेजते हैं, शिवगढ़ का नारियल। कल्लाजी राठौड़ सहर्ष स्वीकार करते हैं। कल्लाजी की सगाई हो जाती है कृष्णा के साथ। अब समय आता है विवाह का। कल्लाजी राठौड़ अपनी बारात लेकर के शिवगढ़ पहुंच जाते हैं। शिवगढ़ जब जा रहे थे उस समय हमारे मेवाड़ पर संकट के बादल मंडराए हुए थे। मुगल फौज निकल चुकी थी और किसी भी क्षण मेवाड़ पर आक्रमण हो सकता था। उदय सिंह जी ने कल्लाजी राठौड़ को कहा कि कल्लाजी आप एक वीर हो और हमें आपकी आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। आप अभी विवाह करने के लिए जा रहे हो, क्या ये आपका विवाह आगे नहीं बढ़ सकता है? तो कल्लाजी ने कहा कि देखिए जरण मरण और परण किसी के हाथ में नहीं है, ये तो विधि के विधान के अनुसार होते हैं। शायद ईश्वर ने यही तय कर रखा होगा, लेकिन मेरे हाथ में ये है कि मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो आप मेरे पास संदेश भिजवाइएगा। मैं तुरंत प्रभाव से जिस स्थिति में होऊंगा मैं उसी स्थिति में आपकी मेवाड़ की धरा के लिए लड़ने के लिए, उन मुगलों से लोहा लेने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा करके वो विवाह के लिए प्रस्थान करते हैं। जब वो तोरण पर पहुंचते हैं, तोरण मारने ही वाले होते हैं, तभी मेवाड़ का एक दूत आता है। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह का पत्र लेकर आता है। वो कहता है महाराणा का हाकम है, महाराणा का आदेश है कि मेवाड़ के ऊपर मुगलों ने आक्रमण कर दिया है, मेवाड़ पर संकट के भारी बादल मंडराए हैं, आपको तुरंत प्रभाव से महाराणा उदय सिंह की सेवा में उपस्थित होना है, मेवाड़ की रक्षा में उपस्थित होना है। इस मातृभूमि के लिए आपको इन मुगलों से युद्ध करना है। कहते हैं कि तोरण पर गए हुए कल्लाजी राठौड़ दूल्हे के वेश में जब वहां पर पहुंच चुके कल्लाजी राठौड़ ये सुनते हैं, वो कहते हैं कि निश्चित रूप से अब मैं मेवाड़ के लिए प्रस्थान करता हूं। कहा अरे तोरण मारिए और विवाह तो कर लीजिए, फेरे तो ले लीजिए। तो वो अपनी होने वाली पत्नी कृष्णा को कहते हैं कि कृष्णा मैं जा रहा हूं, विवाह से ज्यादा जरूरी मातृभूमि की रक्षा है मेरे लिए। कृष्णा कहती है एक वीर का यही कर्तव्य होता है, एक वीर के लिए
मातृभूमि से बढ़कर और श्रेष्ठकर और कुछ भी नहीं होता। आप निश्चिंत रूप से जाइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी हो जाए लेकिन एक बार आप ज़रूर मेरे से मिलने के लिए वापस आओगे। कल्ला जी ने कहा बिल्कुल। तो कृष्णा ने कहा कि आप मेरे साथ वादा कीजिए। कल्ला जी प्रॉमिस करते हैं, वादा करके वहाँ से वो वापस निकल जाते हैं। अब युद्ध होता है, भयंकर युद्ध चल रहा है चित्तौड़ के अंदर। कहते हैं कि अकबर चुपके से अपनी संग्राम बंदूक से गोली चलाता है और उस गोली से जो जयमल का पैर था वो जख्मी हो जाता है। जयमल लंगड़े हो जाते हैं, पैर से चल नहीं पाते। ऐसी स्थिति के अंदर जब चित्तौड़ के योद्धाओं के द्वारा केसरिया बाना पहना जाता है और अंतिम युद्ध की तैयारी की जाती है, उस समय जयमल मेड़तिया एक कोने में बैठे बैठे अपनी आंखों से आंसू टपका रहे थे। जब उनके भतीजे कल्ला जी उनके पास जाते हैं और आंसुओं का कारण पूछते हैं तो जयमल मेड़तिया कहते हैं, मैं कितना अभागा और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हूं जो इस महान मेवाड़ की मिट्टी के लिए लड़ने का मुझे गौरव प्राप्त नहीं हो रहा है, इस मातृभूमि के लिए शहीद होने का अवसर मुझे नहीं मिल रहा। कहा वो कैसे? कहा कि मैं पैर से जख्मी हूं, लड़ना तो छोड़ो खड़े ही नहीं हो सकता हूं। अगर खड़ा नहीं हो सकता हूं तो कैसे शत्रुओं से दो दो हाथ करूंगा? कल्ला जी ने कहा, अरे चिंता किस बात की, जब तक आपका भतीजा है आप निश्चित रूप से युद्ध के अंदर जाओगे और उस मैदान के अंदर ऐसी मारकाट मचाओगे कि शत्रु सेना जो है वो वहां से भाग खड़ी होगी। उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा मैं हूं ना, मैं आपको अपने कंधे पर बिठाऊंगा और आपको जो है युद्ध में ले जाऊंगा। तो जयमल कहते हैं कि कला कंधा दे, और वो कला राठौड़ के कंधे पर विराजमान होते हैं। चित्तौड़ दुर्ग के फाटक खुलते हैं, रणभेरी बजती है और एक भीषण युद्ध होता है। जैसे ही फाटक खुलते हैं और मुगल सैनिक देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं, मुगल सैनिक देख करके घबरा जाते हैं कि साला ये क्या हो रहा है। वो देखते हैं कि एक साथ 4 तलवारें चल रही है, 2 सिर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल्ला जी राठौड़ ने जयमल मेड़तिया को अपने कंधों पर बिठा रखा था। तो इस प्रकार से कल्ला जी और जयमल मेड़तिया मिलकर के मुगल सेना में ऐसी मारकाट मचाते हैं, शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काट कर रख देते हैं। शत्रु सेना में ऐसा मौत का तांडव होता है, लगता है कि मानो साक्षात काल भैरव ने आज युद्ध के मैदान में अवतार ले लिया हो। ऐसा वहां पर माहौल होता है, ऐसा दृश्य होता है कि मुगल सेना वहां से भाग खड़ी होती है, अकबर के पास जाती है और अकबर को जाकर सारा वृतांत सुनाती है और कहती है कि उनके भगवान विष्णु अवतरित हो गए। कहा ये कौन है? कहा वो चतुर्भुजधारी है भगवान विष्णु, जिन्होंने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजामि हम, कि जब जब इस सृष्टि में अपराध बढ़ेंगे, अपराधियों की संख्या बढ़ेगी, मैं उनका समाप्त करने के लिए जो है हर बार जो है मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा। तो हमें लगता है कि आज जो है विष्णु जी साक्षात प्रकट हो गए और शत्रु सेना में ऐसी खलबली मचा रखी है उन्होंने। मतलब यूं लग रहा है जब उनकी तलवार चलती है तो मानो बिजली कौंधी हो, और जब वो गर्जना करते हैं तो उनकी सिंह गर्जना मेघ गर्जना से भी भयंकर लगती है, भयभीत करने वाला वहां दृश्य प्रस्तुत करते हैं वो। तो अकबर स्वयं वहां पर जाकर के जब उन दोनों योद्धाओं को लड़ते हुए देखता है, मूर्छित होकर धड़ाम से नीचे गिरता है। तो कहते हैं कि अकबर स्वयं डर गया था और अकबर कहता है वास्तव में ये चतुर्भुज है। कहते हैं कि जब जयमल के पैरों से बहुत ही अधिक रक्त बह रहा था, रक्त प्रवाहित हो रहा था, तो कल्ला जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने चाचा का इलाज कर दूं, क्योंकि वे औषधि विज्ञान के तो बहुत अच्छे ज्ञाता थे। तो वो उनको उतार करके एक स्थान पर बैठा करके जब उनका इलाज कर रहे होते हैं, तभी एक मुगल सैनिक पीछे से आता है और वो मुगल सैनिक उनका सिर काट देता है कल्ला जी राठौड़ का। कल्ला जी राठौड़ का सिर कट जाता है, लेकिन फिर भी उनका धड़ लड़ता रहता है। और कहते हैं कि उनके धड़ ने शत्रु सेना के अंदर क्या मारकाट मचाई थी, शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया था उस धड़ ने। चूंकि कल्ला जी राठौड़ ने अपनी होने वाली पत्नी कृष्णा के साथ वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए वापस आऊंगा। तो जब वो निकलते हैं चित्तौड़ दुर्ग से, तो जितने भी मुगल सैनिक थे सारे के सारे मुगल सैनिक डरे हुए थे और साइड में हो जाते हैं, रास्ता दे देते हैं उस धड़ को कि भाई साहब पधारो, आप तो हम सबको सल्टा दिया आपने। तो फिर वो धड़ निकलता है। कहते हैं कि ये मंगलवार, बम्बोरा, जगत और जयसमंद होते हुए चित्तौड़ से निकला हुआ वो धड़ जो है रनेला जा पहुंचता है। जब वो धड़ रनेला के अंदर आता है, रुंडेला के अंदर आता है, महासती कृष्णा को आभास हो चुका था कि मेरे जो वीरवर है वो रण में खेत कर गए हैं, शायद वो अब नहीं
बचे हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने मेरे साथ वादा किया है इसलिए वो मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो तुरंत प्रभाव से 16 श्रृंगार करती है, विवाह का सूट पहनती है, बड़ी पटले के साथ जो है वहां से वो प्रस्थान करके रुंडेला में पहुंचती है, जहां पर उनको कल्लाजी राठौड़ का धड़ मिलता है। कल्लाजी राठौड़ के धड़ को नमन करती है, अपने पति के रूप में महासती उन्हें स्वीकार करती है और सती होने का वहां पर जो है तैयारियां प्रारंभ होती है। और कहते हैं कि जब सती हो रही थी तो माँ कृष्णा एक चिंता में थी कि यार मेरे पति का केवल और केवल धड़ है, मेरे पति का सिर मुझे नहीं मिला है। तो वो ईश्वर से आराधना करती है कि हे ईश्वर, अगर मैं मन वचन और कर्म से कल्लाजी राठौड़ को अपना पति मानती हूँ, अगर कल्लाजी के अलावा मैंने और भी किसी परपुरुष के बारे में सोचा भी नहीं हो, तो आप जो है कृपा कीजिए और इसका पर्चा दीजिए, चमत्कार कीजिए और मुझे मेरे पति का धड़ प्रदान कीजिए। क्या एक महिला का, एक सती का इतना भी अधिकार नहीं है कि उसका अपने मृत पति का शरीर हो सके, उसका हो सके? तो भगवान की कृपा होती है, एक चमत्कार होता है। और चित्तौड़ के अंदर जो उनका सिर कटा था वो सिर जो है कहते हैं कि यहाँ रनेला के अंदर आ जाता है और माँ कृष्णा जो है वहाँ पर सती होती है। तो कल्लाजी राठौड़ का जो स्थान है उसी के पास देवी कृष्णा का, महासती कृष्णा का भी एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है। तो देखिएगा, वचन पालक थे इसीलिए तो ये लोक देवता थे। कितने महान और वीर तथा तेजस्वी कल्लाजी राठौड़ थे।